बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीन है आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और आज है जनाब बी लिफ्ट नंबर 8। तसलसल की इस सरगर्मी को आपने मुकम्मल किया। इससे आपने क्या सीखा कि आज का हासिल ताल्लुम क्या है कि नज़्म सुनेंगे और उसका मरकज़ी ख़याल तहरीर कर सकें। नज़्म की मश्क तो हम कर चुके हैं, मरकज़ी ख़याल क्या होता है उस पे बात करेंगे। तो किसी भी तहरीर का दिल होता है, उसका मरकजी ख्याल। इंसान का एक दिल होता है ना, उसके तमाम उमूर को सर अंजाम दे रहा होता है, उसका दिल जैसा चाह रहा हो वैसा हो रहा होता है। तो मरकजी ख्याल होता है किसी भी तहरीर का दिल, उसकी बुनियाद, उसका मरकज, जिस पर वो तमाम तहरीर, तमाम चीज जो है वो उस पर फैलती है, उस पर फलती फूलती है। तो किसी भी नज्म या नसर पारे के बुनियादी तस्वर को हम क्या कहेंगे? मरकजी ख्याल। जो उसकी बुनियाद बना, जैसे आपने भी मिसाल देखी ना दरख्त, उसमें बीज उसका मरकजियत रखता है, बुनियाद रखता है। इसी तरह ये किताब है, इसमें ये किताब जिस मौजू पर लिखी गई वो इसका मरकजी नुक्ता है। किस पर लिखी गई, बुनियादी या मरकजी नुक्ता क्या है वो। तो जनाब मरकजी ख्याल, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये इंतहाई मुख्तसर होता है लेकिन जामे होता है, यानी मुकम्मल होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप आधी बात खा लें और आधी बात को बयान करें। इसकी यही खूबी है कि बहुत सी चीजें आपके पास होती हैं, आपने एक ऐसी चीज में, एक ऐसे आप कह लें कि एक ऐसी चीज में इसको डाल देते हैं जहां पे आपका हर तरह का मवाद आता है, लेकिन निकलता उससे क्या है? जो बुनियादी ख्याल होता है, जो मरकजी ख्याल होता है, ठीक है, जो उसका निचोड़ होता है। आमतौर पे इसमें तहरीर की हद होती है, नज्म है तो नज्म में ये 2 से 3 सतूर पर मुश्तमिल होता है। मरकजी ख्याल और खुलासे में ये बुनियादी फर्क होता है कि ये मुख्तसर और जामे होता है, इसकी तवालत कम होती है। ये 2 से 3 सतूर से ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा लिखेंगे तो वो खुलासा बन जाएगा और गलत हो जाएगा। आ जाते हैं असल मसले की तरफ कि मरकजी ख्याल अखज करने का तरीका क्या है। हम इस बुनियादी तस्वर को कैसे तलाश कर सकते हैं जो उस नज्म का है? हाँ, शाबाश। हम सबसे पहले क्या करेंगे? गौर करेंगे, जैसे इस तस्वीर से आपको जाहिर हो रहा है। गौर करेंगे, सोचेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना? उसके बाद समझ में अगर हमें एक मतन नहीं आया, वो नज्म है या नसर, तो हम उसको दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? तमाम उसमें जो हमें लगता है अहम बातें बयान कर रहा है शायर या मुसन्निफ, हम उनको खत कशीद कर लेंगे, उन पर गौर करेंगे कि किस मौजू पर बात की जा रही है, वो एक बात मौजू है या एक से जायद। अब हम क्या करेंगे? मुख्तसर सवाल खुद से सोचेंगे। ये सवाल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये अहम नुक्ता है, इस पे भी सवाल बन सकता है, और इसके जरिए हम मरकजी ख्याल अख्ज करने की मशक करेंगे। जैसे एक इसकी जानी पहचानी एक कहानी है, प्यासा कवा। बड़ी लंबी आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, किस तरह वो प्यासा था, वो जाता है बाग में, उसे खाली घड़ा नजर आता है, फिर वो देखता है ये वो। पूरी कहानी आप जहन में दोहराइए। मैं कहती हूँ सवालात के जरिए हम इसकी खोज करते हैं। कौवे ने पानी पीने के लिए क्या किया? सबसे पहला सवाल, है ना? तो उसने अकल इस्तेमाल की और मेहनत की और कंकरियां घड़े में डाली और पानी कर लिया इकट्ठा। सादा सी बात है। एक सवाल से हमें पूरा मरकजी ख्याल मिल गया। तो आपने क्या करना है कि मेहनत और अकल के इस्तेमाल से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है और कामयाबी हासिल होती है। पूरी कहानी जो आपने बचपन में इतनी लंबी पढ़ी, मैं आपसे कहती हूँ उसका मरकजी ख्याल लिखो। तो ये है मरकजी ख्याल कि मेहनत और अकल के इस्तेमाल से हर मुश्किल का हल तलाश किया जा सकता है और कामयाबी हासिल की जा सकती। कितना आसान है ना? आपने उसको जहन में दोहराया और इस काम को कर लिया। याद रखने की बच्चे बात क्या है कि सबसे पहले उस बुनियादी तस्वर तक पहुंचे जिसको बुनियाद या मरकज बनाकर वो नज्म या नसर लिखी गई है। फिर
آپ نے جب اس بنیادی تصور کو سمجھ لیا تو تمام معلومات کو اس طرح ارد گرد سے جھاڑ دیں، ان کو ہٹا دیں کہ خاص چیز جو ہے، جو مختصر بھی ہو لیکن جامع ہو، مکمل ہو، وہ آپ تک آ جائے اور پھر ہم اس کو صرف 2 سے 3 سطور میں بیان کر سکیں۔ تو یہ ہے آسان اور واضح انداز مرکزی خیال اخذ کرنے کا۔ اس کی جلدی سے مشق کر لیجئے تدریسی جانچ کی صورت میں، اور گھر جا کر آپ نے نکھار کی سرگرمی کو احسن انداز میں ضرور پورا کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔